NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने राज्य का दर्जा बहाल करने और किसानों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने की मांग दोहराई है। बुधवार को दियजपोरा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। मीडिया से बातचीत में सकीना इटू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर अपने प्रयास जारी रखेगी और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद समाप्त किए गए राज्यों के दर्जों को शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। सकीना इटू ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और भाजपा नेता सैयद दरख्शान अंद्राबी के हालिया एम्स दौरे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह यात्रा किस उद्देश्य और किस अधिकार के तहत की गई, यह स्पष्ट होना चाहिए। किसानों की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में कृषि एवं बागवानी विभाग के मंत्रियों से चर्चा की जा चुकी है। जनसभा में स्थानीय लोगों ने विकास, कृषि, बुनियादी सुविधाओं एवं जन कल्याण से जुड़े मुद्दे उठाए। मंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। जब से मुझे मौका मिला है इन लोगों की नुमाइंदगी करने का, तब से इस तरह के हजारों लाखों मसले आए और वो लाखों हजारों मसले हमने हल किए। और इंशाल्लाह जो आज इन्होंने यहाँ जेन्युइन डिमांड्स रखी है, वो डिमांड्स भी इंशाल्लाह हल करेंगे, धीरे धीरे वक्तन फवक्तन फेज मैनर में, लेकिन इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। हम आज लगभग 19 महीने जो हैं इस सरकार को हो गए, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इन 19 महीनों में हमने उमर अब्दुल्ला साहब ने काफी कोशिश की अपने तरीके से बातचीत करने से, ताकि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले और जो गारंटीज हैं वो हमें वापस मिले। लेकिन अब आज 19 महीनों के बाद हमें लगा कि अब हमें बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है, ये हुक्म किया है, पार्टी को डायरेक्शन दी है कि अब हम मॉनसून सेशन के पहले दिन जो है जंतर मंतर पे जाएंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे अपनी तरफ से, जिसमें सभी ऑनरेबल एमएलएज हो गए। ऑनरेबल एमएलएज मीन्स मैं भी एक एमएलए हूँ, पहले फिर मिनिस्टर हूँ, और हम सब लोग जाएंगे वहाँ पे, बैठेंगे वहाँ पे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी जो डिमांड है वो दर्ज करेंगे। दफ्तरों का रुख करके चाहे एम्स की बात करेंगे, वेट करें कि आज सरकार जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है। लोगों ने इस सरकार को अपना एतमाद, अपना भरोसा जो है वो दिया है, लेकिन इनको तकलीफ हो रही है। ये बेचारे रात भर मंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि शायद एम्स में जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे। किस अथॉरिटी से करते हो? आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और देखिए कल औकाफ की जो सदर साहिबा है वो कल चली गई, किस अथॉरिटी से जा रही है? क्या अथॉरिटी है उनके पास? अगर आज औकाफ उनके पास है, मैंने तो कभी औकाफ की मीटिंग नहीं की है क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ, लेकिन किस हैसियत से वो एम्स में जाते? इसी तरह पहले पीडीपी प्रेसिडेंट साहिबा चली गई कि मैं जी रिव्यू मीटिंग करूंगी। हाँ मोहतरमा, आज आप कोई अथॉरिटी आपके पास नहीं है, आप एमएलए नहीं है, आप मिनिस्टर नहीं है, आप पावर में नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, तो किस हैसियत से जाएंगे आप? उनको खुद समझना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मुझे लगता है, मैं तो इसको कहूँगी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीजें जो कर रही है।